सो हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रॉम द हिल्स। दिस इज पुलकेश शर्मा, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज जिस लोकेशन पे मैं आया हुआ हूँ वो है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला। शिमला क्वीन ऑफ हिल्स, सबकी पसंदीदा जगह। चाहे घर के अंदर वो बच्चे हों, मिडिल एज हों या एजेड हों, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने हम निरंतर आते रहते थे। बचपन से हमारी ये फेवरेट जगह रही है। चाहे यहाँ का आपका एक ब्रिटिश कल्चर हो, जो कि ब्रिटिशर्स ने ये बसाया था शहर, राइट। चाहे वो कल्चर हो, चाहे यहाँ का अच्छी वादियां हो, यहाँ की अच्छी आबो हवा हो। सो हवा पानी चेंज करने के लिए, यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए हम पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे रहने आया करते थे। सो बेसिकली इस लोकेशन पे मैं आपके लिए रियल एस्टेट के रिगार्डिंग एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूं। यहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट को सेकंड होम की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप आके इजीली इसको ओन कर सकते हैं एज एन आउटसाइडर, जो कि अगर आप हिमाचल प्रदेश से नहीं भी बिलोंग करते हैं, सो यहाँ पे आप इसको ओन कर सकते हैं एक लग्जरी फ्लैट को एक प्रीमियम टाउनशिप के अंदर। सो सारी जानकारी इस वीडियो चैनल के माध्यम से इस वीडियो में आपको अंत तक देने वाला हूँ। सो मेरे साथ जुड़े रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ वो रहने वाली है शिमला, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल, राइट। सो इसके अंदर मैं आपके लिए आगे प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, जो कि बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट है, जिसका पोजेशन आपको 2 से 3 साल बाद मिलेगा, या रेडी टू मूव के भी इसके अंदर ऑप्शन आपको मिलते हैं। अच्छे पेमेंट प्लान के साथ ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है। एक लग्जरी फ्लैट्स यहाँ पे आप ओन कर सकते हैं, अच्छी टाउनशिप के अंदर, एमिनिटीज से भरी हुई टाउनशिप के अंदर आप ये फ्लैट ओन कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम शिमला की बात करते हैं, क्योंकि लोकेशन की बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हम आना चाहें तो क्यों आना चाहें, राइट। सो शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल रही है। अंग्रेजों द्वारा बसाया गया और बनाया गया शहर था। जब अंग्रेज हिंदुस्तान पे राज करते थे, हमारा बिफोर 1947, सो अंग्रेजों ने शिमला के अंदर अपने सारे ऑफिस भी खोले हुए थे कि जब गर्मियों का टाइम हुआ करता था हमारे लैंड एरियाज पे, तो वो लोग इधर शिफ्ट होया करते थे। सो यहाँ के आर्किटेक्चर में आपको ब्रिटिश थीम स्टार्टिंग से देखने को मिला है, राइट। सो एक ब्रिटिश कल्चर यहाँ पे आपको देखने को मिला है। अच्छी हॉस्पिटैलिटी हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलती है, चाहे वो अच्छा खाना हो, अच्छी आबो हवा हो, अच्छा AQI के अंदर यहाँ पे अच्छे खुल के हम सांस ले सकते हैं। स्पेशली अगर हम टीयर 1 सिटीज से हैं, दिल्ली मुंबई जैसे सिटीज से हैं, जहाँ पे AQI हमारा 300-400 नॉर्मल रहता है, यहाँ पे आप 40-50 AQI के अंदर रहते हैं। देन इसके अलावा अगर हम बेसिक भी बात करें तो शिमला हम सबकी पसंदीदा जगह रही है स्टार्टिंग से, चाहे वो बच्चे हो या कोई भी हो। 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों में हम एक्साइटेड रहा करते थे शिमला में आने के लिए, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी फील करने के लिए, यहाँ की ठंडी हवा फील करने के लिए, राइट। सो हमेशा से हॉलीडे का एक फेवरेट हॉटस्पॉट रहा है शिमला स्टार्टिंग से, क्योंकि अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ पर है। आपको यहाँ रोड कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है, आपको यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। देन एयरपोर्ट से आपकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, वाइडर रोड्स हैं, अच्छे से मेंटेन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे बड़े इसके अंदर हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स हैं। यहाँ पे ओबरॉय हो, रेडिसन हो, क्लार्क्स हो, बड़े हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स यहाँ पे हमेशा से रहे, क्योंकि टूरिज्म बहुत ज्यादा है, राइट। टूरिज्म ज्यादा है तो हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स ज्यादा हैं, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस यहाँ पे अच्छा आपको देखने को मिलता है। बड़े ब्रांड्स आपको मॉल रोड पे देखने को मिलते हैं, और शिमला जैसी वेल मेंटेन मॉल रोड आपको पूरे इंडिया में किसी हिल स्टेशन पे नहीं मिलेगी। वहाँ पे बड़े ब्रांड्स हैं, वहाँ पे अच्छे बुक स्टोर्स हैं, वहाँ पे अच्छी बेकरीज हैं, अच्छे रेस्टोरेंट हैं, अच्छे बड़े कैफेज हैं, राइट। सो प्रॉपर ये एक जोन मिलता है आपको अपनी हॉलिडे एक्सपीरियंस करने के लिए, कि जहाँ पे आप जो भी एक्सपीरियंस करना चाहें आप कर सकते हैं, एक पहाड़ी पे अच्छी आबो हवा के अंदर, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर मैं बताऊं तो साल भर साल शिमला जो है 11.72% का ग्रोथ देता है अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर। इसी के अलावा 2400 करोड़ हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो शिमला में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ के बेटर रोड्स के लिए, यहाँ पे न्यूली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जैसे कि अब शिमला के अंदर भी टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज की तरह इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो है वो अंडरग्राउंड हो रहे हैं, राइट। सो शिमला सारी नई इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना रहा है, क्योंकि यानी जैसे आपको बताया यहाँ का टूरिज्म बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आना जाना बहुत ज्यादा है, रेगुलर कस्टमर्स विजिट करते हैं, राइट। शॉर्ट वीकेंड्स हो चाहे बड़ी हॉलीडेज हो, तो यहाँ पे कस्टमर्स आते रहते हैं। सो नए तरीके से अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है। इसके अंदर आपका अंडरग्राउंड आपका सारी सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी लाइन वगैरह आपको अंडरग्राउंड देखने को मिलती है। नए हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम शिमला को समझे तो शिमला बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी हिल स्टेशन के लिए। चाहे हम देश के किसी भी कॉर्नर से हो, हमने शिमला जरूर विजिट किया होगा, यहाँ पे आके अच्छा एंजॉय किया होगा। ऐसे में जब आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट देखने को मिलता है जहाँ पे अंदर सारे आपको एमिनिटीज मिलती है, अंदर ही कमर्शियल देखने को मिलता है, अंदर ही आपको क्लब हाउस देखने को मिलता है, सारी एमिनिटीज यूज करने को मिलती है, राइट। चाहे वो स्विमिंग पूल हो, अच्छे रेस्टोरेंट, कैफे, देन आपका इंडोर गेमिंग एरिया, आउटडोर गेमिंग एरिया, सभी इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है, राइट। तो अब मैं आपको सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की अपडेट देता हूं। तो तारा देवीज एनक्लेव इस प्रोजेक्ट का नाम है। लोकेशन की अगर बात करूं, शिमला इसकी लोकेशन है। मेन रिज से मात्र 4 या 5 किलोमीटर आगे ये लोकेशन है। अगर यहाँ पे आप विजिट करते हैं तो इससे पहले 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया बसा हुआ है। वहां पे अच्छे बंगलोज हैं, रिटायर्ड जजेस के, रिटायर्ड IAS पर्सन के, रिटायर्ड आपके आर्मी पर्सन के, देन बैंकर्स के अच्छे बड़े बंगलोज देखने को मिलेंगे। अच्छे पार्क्स वगैरह वहां पे रहने वाले हैं। सो न्यू शिमला इस तरीके से एरिया बसा हुआ है, जहाँ पे सेक्टर्स हैं। सेक्टर 4 के अंदर आपका DAV स्कूल
स्कूल है। देन आपका यहाँ पे अगर आसपास में अगर बात करूं, इधर आपको मिलता है सेंट बिशन कॉटन जो स्कूल है वो इसके काफी पास है, राइट। सो वही ये न्यू शिमला लोकेशन है, सेक्टर 3 इस लोकेशन पड़ती है, राइट। अगर आप देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट न्यू शिमला के अंदर है, मॉल रोड से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है, आईएसबीटी से मात्र 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है, राइट। आपका जो सारी कनेक्टिविटी से 5 या 6 किलोमीटर रेडियस के अंदर ये एरिया आता है और वेल मेंटेन्ड एरिया है। अगर आप इससे पहले देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी घर बने हुए हैं, लोग वहां पे रह रहे हैं, अच्छे बंगलोज हैं, और इस एरिया के अंदर टूरिज्म का जो ट्रैफिक होता है उसका कभी इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये शिमला के मॉल रोड से और टूरिज्म हब से 4-5 किलोमीटर आगे डाउनवर्ड्स पड़ता है, राइट। सो ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे जो ट्रैफिक भी रहेगा वो यहाँ के रेजिडेंट्स का ही रहने वाला है। सो 2.25 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 5 ब्लॉक्स हैं, 5 टावर हैं, ए बी सी डी एंड ई तक इसके अंदर 5 ब्लॉक्स हैं। अंदर ही आपको क्लब हाउस देखने को मिलता है, होटल के 20 रूम्स भी, तारा देवी के अपने ही 20 होटल रूम्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे, कमर्शियल्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे, रिटेल शॉप्स आपको देखने को मिलेगी अपनी डेली यूज के सामान की, राइट। 2, 3 एंड 4 बीएचके की इसकी टाइपोलॉजी है। 4 बीएचके अभी कंप्लीटली सोल्ड आउट है। हमारे पास जो इन्वेंट्रीज है वो 2 एंड 3 बीएचके के अंदर रहने वाली है। सारे टावर से आपको हिल का व्यू रहने वाला है। जहां पे मैं खड़ा हूँ ये फ्लैट की ही बैल्कनी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ऐसे आपको हिल का पूरा व्यू आने वाला है, वैली का पूरा व्यू आने वाला है। देन दिस इज टावर ई, जो बिल्कुल लेटेस्ट टावर है। देन इसका जो पोजीशन है 3 साल बाद आपको देखने को मिलता है। सो इसका व्यू कभी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होने वाला है। आगे कोई भी चीज ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं आएगी कि आपका व्यू कभी ऑब्स्ट्रक्ट हो। देन जिस टावर पे हम खड़े हैं दिस इज बी, ये इसके ऊपर हाइट पे है तो इसका व्यू भी कभी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा, राइट। आपको अंदर ही डेडिकेटेड पार्किंग देखने को मिलती है, सारी एम्यूनिटीज देखने को मिलती है। 2 बीएचके और 3 बीएचके के अच्छे साइज देखने को मिलते हैं। 1100 स्क्वायर फीट का आपका 2 बीएचके देखने को मिलता है। देन 1570 स्क्वायर फीट से 1600 स्क्वायर फीट का आपका 3 बीएचके देखने को मिलता है। सो बेसिकली अच्छा फ्लैट आपको देखने को मिलेगा, वेल मेंटेन्ड फ्लैट रहने वाला है। मैं आपको इसका भी सैंपल टावर भी कराऊंगा, देन कंस्ट्रक्शन अपडेट भी इस वीडियो के चैनल से देने वाला हूँ। सो जो फ्लैट है इसके अंदर आपको सारी फिटिंग्स वगैरह, टाइलिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब हम करके देंगे। बेसिकली आपको मूवेबल फर्नीचर वगैरह इसके अंदर प्लेस करना है, जो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट। एंड अगर आप चाहें डेवलपर से कराना तो उसकी भी एक एडिशनल कॉस्ट है, आप हमसे भी करा सकते हैं। जैसा सैंपल फ्लैट है आप बिल्कुल एग्जैक्ट ये फ्लैट ओन कर सकते हैं। सो 2-3 बीएचके के अभी हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है, सारी आपकी वैली व्यू है, आपका व्यू कभी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होने वाला है, सारी एमिनिटीज है, आसपास अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छी मार्केट्स हैं, अच्छा रेजिडेंशियल एरिया है। दिस इज गोइंग टू बी न्यू शिमला, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉश एरिया ऑफ शिमला विच ऑलरेडी इट इज, बिकॉज जब भी आप यहाँ विजिट करेंगे तो हम चाहें आप यहाँ पे विजिट करें ताकि आप देखें कि इससे पहले जो एरिया है वो अच्छा एरिया है, अच्छे बंगलोज वहां बने हुए हैं। सो यू आर बेसिकली इन द रेजिडेंशियल पार्ट ऑफ शिमला वेयर यू वोंट फेस एनी डिफिकल्टीज इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक जैम फ्रॉम द टूरिस्ट, राइट। सो आपको एक सैंपल फ्लैट का मैं इसका टूर कराता हूँ। आप देखिए मेरे साथ इसका सैंपल फ्लैट किस तरीके से बनाया गया है। जैसा ये बना हुआ है फुली फर्निश, आपको आप वैसे भी ओन कर सकते हैं विद एडिशनल अमाउंट जो मैंने आपको बताया। सो प्लीज कम विद मी, लेट मी शो यू अराउंड। सो दिस इज योर मेन एंट्रेंस, यहां से आप एंटर करते हैं। सो बेसिकली 2 बीएचके का 1100 स्क्वायर फीट का ये एरिया है 2 बीएचके का, सो उससे आप आइडिया ले सकते हैं। हियर कम्स योर वॉशरूम लाइक पाउडर रूम, राइट। देन दिस इज योर लिविंग डाइनिंग एरिया, यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल प्लेस कर सकते हैं, ये आपका ड्राइंग रूम बनेगा। देन बिल्कुल इसके साथ में ही ये विंडो है जहां से आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं, अपनी विंडो ओपन करके फ्रेश एयर आप ब्रीथ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको एक डिसेंट साइज की किचन मिल जाती है 2 बीएचके के अंदर, ऐसे हॉब वगैरह इसमें लगा हुआ है। देन ये डिसेंट साइज की आपको एक किचन इसमें देखने को मिल जाती है। देन हियर कम्स योर फर्स्ट बेडरूम, ये आपका बेडरूम है। देन ये आपका वार्डरोब सेक्शन है, आप इसको देख सकते हैं, इसकी डिटेलिंग पे ध्यान दे सकते हैं। देन ये आपका राइट वार्डरोब एरिया है। देन इसके साथ इसका वॉशरूम अटैच्ड है। तो सारी चीजें इसके अंदर ब्रांडेड लगी हुई है, जो फिटिंग्स वगैरह भी है जैगुआर की फिटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। देन इसके साथ ही अटैच इसकी एक बैल्कनी है। जब आप बैल्कनी में एंटर करते हैं, सो अगर आपने अपार्टमेंट ओन किया हुआ है, सो ये व्यू आपको मिलने वाला है। इस व्यू से आप पूरा एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ का हिल्स का लाइफस्टाइल। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये व्यू मिलना बनता है अगर आप पहाड़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ये आपका फर्स्ट बेडरूम एंड अटैच बैल्कनी हो गई। मैं आपको सेकंड बेडरूम का टूर कराता हूँ। देन दिस इज योर सेकंड बेडरूम, इसके साथ सेम अटैच वॉशरूम और साथ में इसके वार्डरोब हमने यहाँ पे करा हुआ है। एंड देन सिमिलर ये आपका बैल्कनी एरिया है जहाँ पे आपका आगे व्यू रहने वाला है, राइट। सो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, जब सर्दियों में यहाँ पे आप अपने फ्लैट में रहने आ रहे हैं और स्नोफॉल जब यहाँ पे हो रहा है,
सो यहाँ आराम से आप अपनी कॉफी एंजॉय कर सकते हैं, स्नोफॉल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। राइट, सामने आपके स्नोफॉल हो रहा होगा। सारे देवदार के पेड़ हैं, सारे के सारे जो इसमें ट्रीज हैं वो सबके सब आप देखेंगे पाइन ट्रीज हैं, बेसिकली देवदार के पेड़ हैं ये सारे के सारे। इसके ऊपर स्नोफॉल होते हुए भी काफी एक सीनिक व्यू आता है। सो दिस इज योर सैंपल फ्लैट टावर ऑफ लाइक, देन ये आप गेट देख सकते हैं, ये लिविंग एरिया का गेट है, अंदर सोफे प्लेस है जहाँ पे हमने अभी विजिट किया था। सो वहां से भी आपको बैल्कनी का एक्सेस मिलता है। सो बेसिकली ये 1100 स्क्वायर फीट का सिर्फ 2 BHK का एक सैंपल फ्लैट था। यहाँ पे आपका 1500 से 1600 स्क्वायर फीट के बीच में 3 BHK भी, अगर आप 3 BHK के लिए जाना चाहें। राइट, सो कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड पे चल रहा है यहाँ पे। 3 टावर्स हमारे नियर टू लाइक पोजेशन है, आपको 5 से 7 महीने उसका पोजेशन मिल जाएगा। जो बाकी न्यू टावर्स हैं जैसे टावर ई है, उसका पोजीशन आपको मिलेगा 3 साल बाद, मतलब दिसंबर 2028 में बेसिकली 2 साल बाद आपको उसका पोजीशन मिलेगा। अच्छा पेमेंट प्लान आपको देखने को मिल जाता है। राइट, सो एक मैं आपको इसके साथ इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट भी दिखाता हूँ कि कहाँ तक कंस्ट्रक्शन इसकी पहुंची है अभी। सो बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन अपडेट मैं आपको देना चाह रहा था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कितना हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये टावर एक हमारा रेडी है, देन वो टावर हमारा रेडी है, देन ये थर्ड टावर हमारा रेडी है। 3 टावर हमारे बिल्कुल नियर टू पोजीशन है, जिसके अंदर अभी इंटीरियर काम चालू हो रहा है। 3 से 4-5 महीने के अंदर इसका पोजीशन हम दे देंगे। देन ये आपका रोड्स है, डाउनवर्ड्स ऐसे पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। उधर से लेफ्ट जाकर आपका टावर ई आता है। अच्छे पेस पे आपका इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देन जैसे इस वाले टावर का मैं फर्स्ट फ्लोर से भी आपको व्यू दिखा देता हूँ, इसके एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट से। ये आपका उधर एंट्री गेट रहने वाला है, वहां से आप एंटर करेंगे। राइट, ये आपका एंट्री गेट रहने वाला है। ये आपके मल्टीपल टावर्स हैं, देन क्लब हाउस वगैरह भी साइमल्टेनियसली यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। देन ये अंडर कंस्ट्रक्शन इसका एक फ्लैट है, हमने पहले देखा था वो सैंपल रेडी फ्लैट देखा था, ये अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है। इसका भी आप देख सकते हैं जो डिलीवर होने वाला है उसका कितना काम हो चुका है। ये ड्यूप्लेक्स विला है, ये 4 BHK। तो यहाँ से भी आप अगर व्यू देखते हैं तो इसका व्यू और बेटर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका व्यू जो आता है, ऐसे व्यू आता है, सेम व्यू जैसे नीचे से। तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्दी ये कंप्लीशन पे आने वाला है। सो अब मैं बेसिकली बात करता हूँ इसकी प्राइसिंग की, साइजिंग की एंड पोजीशन की, बेस्ट ऑफर्स की। सो बेसिकली जैसे मैंने साइज आपको बताया 1000, 1050 और 1100 स्क्वायर फीट का इसका 2 BHK है। देन 3 BHK आपका 1500 से 1600 स्क्वायर फीट का आता है। राइट, तो आपको 2 साल का पेमेंट प्लान मिलता है इसके अंदर। अगर आप देखते हैं टावर ही के अंदर ऑप्शन, या फिर अगर आप पेमेंट के लिए टाइम लेना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन लेके इसका पेमेंट प्लान रहने वाला है। सो 35 का इसका पेमेंट प्लान रहने वाला है, जिसमें 35% आप इनिशियल पेमेंट करते हैं विद इन 60 टू 90 डेज। देन नेक्स्ट 35 जब सुपर स्ट्रक्चर इसका रेडी हो जाता है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी फ्लैट है, इसका 2 साल बाद पोजीशन है। देन रिमेनिंग 30% ऑन द वर्ज ऑफ पोजीशन, जब पोजीशन इसका आने वाला होता है तो आपको इसका पेमेंट करना है। फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, अच्छे फ्लोर, अच्छे फ्लैट साइजेस हैं आपके, अच्छे से अंदर जो काम है वो बहुत क्वालिटी वर्क है, जैसे कि आपने देखा अच्छे ब्रांड की फिटिंग्स है, हर चीज है। लोकेशन बेनिफिट जब हम कनेक्ट करेंगे बेसिकली, सो एक वर्चुअल प्रेजेंटेशन के मॉडल से मैं आपको सेम जो प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा अपने एक्सपर्ट के साथ मिलके। सो बेसिकली जो बेस्ट है उसकी हर चीज वो ये है कि एक तो ये शिमला सिटी पड़ती है, बेस्ट हिल स्टेशन। देन सेकेंडली न्यू शिमला ये लोकेशन है जहां पे आपका बहुत अच्छे से रेजिडेंशियल एरिया जो है इससे पहले डेवलप्ड है। राइट, सो आपको सारी डेली यूज की चीजें यहाँ मिल जाती है, आपको अच्छा पड़ोस यहाँ पे रहने को मिल जाता है, अच्छे जजेस और लॉयर्स देन डॉक्टर्स जैसे अच्छे आप मतलब रिस्पेक्टेड पर्सन के साथ आप रह रहे हैं। राइट, सो अच्छी आपको लोकेलिटी मिलती है, अच्छा नेबरहुड मिलता है। देन उसके अंदर आपको एक अच्छा गेटेड टाउनशिप के अंदर एक अच्छा एक फ्लैट ओन करते हो, जहाँ पे सारी एमिनिटीज आपकी मिलती है, आपको अच्छा पेमेंट प्लान मिलता है। राइट, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है बेसिकली। राइट, तो अच्छे डेवलपर के साथ आप जा रहे हैं, अच्छे फ्लैट को आप ओन कर रहे हैं, अच्छी लोकेशन पे आप ओन कर रहे हैं, अच्छे पेमेंट प्लान के साथ आप ओन कर रहे हैं। राइट, सो हर चीज बेस्ट है इसकी। जो इसका स्विमिंग पूल भी है वो बेसिकली सेंट्रली हीटेड रहता है, जैसे सर्दियों के अंदर भी अगर आप स्विमिंग करना चाहें सो आपको एक वार्म वाटर उसके अंदर, ल्यूक वार्म वाटर उसमें आपको देखने को मिलता है। राइट, इंडोर गेम्स एरिया, आउटडोर गेम्स एरिया तो बहुत आसानी से नहीं मिलते ऐसी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल होता है। राइट, पहाड़ों पे, हिल्स पे कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल होता है, बट ऐसा लैंड पार्सल लेके उसको इस तरीके से बनाया जा रहा है कि आपको इंडोर और आउटडोर दोनों गेमिंग एरिया देखने को मिलते हैं। आप सारी गेम्स अंदर ही यूज कर सकते हैं, जो कि आप यूज करते हो किसी क्लब में जाके मेंबरशिप पे करके बेसिकली। राइट, सो यहाँ पे आप ओन करते हो इस फ्लैट के साथ एक अपग्रेडेड लाइफस्टाइल भी, आपको सारी अपग्रेडेड चीजें जो आप फील करते हो किसी 5 स्टार होटल की हॉस्पिटैलिटी के साथ या किसी अच्छे क्लब का मेंबर बन के, वो आप ओन करते हो इस फ्लैट के साथ। राइट, सो अगर आप जानना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को और बेहतर तरीके से इसमें इंटरेस्टेड हैं अगर आप, सो नीचे हमारे नंबर फ्लैश कर रहे होंगे, आप उस पर जरूर कॉल कीजिए। आपको वर्चुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू ये प्रोजेक्ट और बेटर अंडरस्टैंड कराया जाएगा। देयर मस्ट बी सम क्वेरीज दैट यू हैव इन योर माइंड, सो वी विल डिस्कस ऑन दैट आल्सो। सो नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।